न्याय कब मिलेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं मरूंगा तब न्याय मिलेगा। न्याय तो मेरे को नहीं लगता। 2.5 महीने से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, लेटर लगा रहा हूँ, लेकिन कोई न्याय का कोई अभी तक के कोई पुकार नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। आज की तारीख में, और उन्होंने इस तरीके के काम नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार के विरोध में उन्हें साफ निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भैया वहाँ की आप निष्पक्ष जांच कराइए। लेकिन निष्पक्ष जांच ना होते हुए यहाँ पे प्रेशर में जांच हो रही है। आज 4 से 6 महीना हो गया, किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। इन लोग के लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं, ना इनको भ्रष्टाचार के हिसाब में कोई हिसाब दिया जा रहा है। आप विजय रांगडाले जी का नाम ले रहे हो, जो यहाँ के करंट के आमदार है, ये किस बेसिस पे आप उनका नाम ले रहे हो कि वो ही सपोर्ट कर रहे हैं? वही सपोर्ट कर रहे हैं ना, जब उनका पक्ष ही है पूरा। ये ग्राम पंचायत भाजपा की बैठी है, पंचायत समिति भाजपा बैठी है, यहाँ के जो जिला परिषद में है वो भी भाजपा समर्थित हो गए। यहाँ सपोर्ट को किसका है? ये लोग कर रहे हैं क्या? ये इनकी तो ताकत नहीं है कि वहां पे जाके तुम किसी अधिकारी को बोल के आओगे भैया हमारी जांच मत करो करके। तो जांच में इतनी ढिलाई होने का कारण यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं से विजय रांगडाले जी का इसमें हस्तक्षेप क्लियर भाषा में है, और वो हस्तक्षेप कर रहे हैं इनको बचाने के लिए। नहीं तो आज तीसरा दिन हो गया, आमदार साहब ने यहाँ विजिट देना चाहिए। भैया आप क्या तकलीफ हो गई है ग्राम पंचायत से? किस हिसाब का भ्रष्टाचार है आपका? एक हाथ फाइल या कागज आके चेक किए क्या उनने? अभी तक कोई कागज चेक नहीं कर रहे हैं, कोई हिसाब चेक नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस केस को बचाने के लिए। और मेरा समर्थन जब तक जारी रहेगा, जब तक सीओ साहब अपनी पर्सनल इंक्वायरी यहाँ पे नहीं बैठालते। और पर्सनल इंक्वायरी बैठाने के बाद में एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायत का हिसाब लेने के बाद में जब तक हम संतुष्ट नहीं होते, तब तक मैं इन दोनों के समर्थन में बिल्कुल खड़ा हूँ। और हमारे साथ में 2-3 दिन से जो बैठे सदस्य वो बीमार हो गए, उनसे भी पूछेंगे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपको यानी किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है और आपको न्याय कैसा मिलेगा, किस टाइप मिलेगा, बताइए। न्याय कब मिलेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं मरूंगा तब न्याय मिलेगा। न्याय तो मेरे को नहीं लगता। 2.5 महीने से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, लेटर लगा रहा हूँ, लेकिन कोई न्याय का कोई अभी तक के कोई पुकार नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। आप कब तक बैठोगे? हम जब तक भी हमारे को न्याय नहीं मिले तब तक के हम मर जाएंगे, चलेंगे। और सोमवार से हमारे बाल बच्चे लेके हम बैठने वाले, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठूंगा मैं सोमवार को। चौकसी अगर नहीं हुई तो इसके सामने का तुम्हारा क्या रहेगा और निर्णय? हमारा निर्णय कुछ नहीं, जब तक चौकसी नहीं होती तब तक हम यहीं पर बैठने वाले हैं। आपने देखा है दोस्तों कि ग्राम पंचायत, छोटी छोटी ग्राम पंचायत में अगर जब विकास का निधि आती है, विकास का जो पैसा आता है, जो गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये मोदी सरकार का ही नाम है। और 10 सालों से यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है और जिस 26 संगठन के जो सदस्य है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जो कार्य इनको जो न्याय मिलना चाहिए, जो जिस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बैठे हैं इस तपती धूप में, यहाँ सीओ साहब ने दखल लेना चाहिए, बीडीओ साहब ने लेना चाहिए, कलेक्टर साहब ने लेना चाहिए, यहाँ के खासदार आमदार ने लेना चाहिए। ऐसा अगर चलते रहेगा तो न्याय किसको मिलेगा और काम कैसे होंगे? गांव की जनता भोली भाली रहती है और वो जनता यहाँ के सदस्य चुन के देती है। वो सदस्य का काम है कि अगर कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ के अपना आंदोलन करके लोगों को न्याय देना चाहिए। और ये देखने का काम रहता है यहाँ के प्रमुख सीओ साहब को। अब ये बात वहां तक के पहुंची नहीं पहुंची, जारी नहीं जारी, वो विषय अलग है। यहाँ के करंट के आमदार है रांगडाले साहब, और शाबी संगठन के भी आमदार है गोंदिया क्षेत्र के, और गोंदिया ही यही के एकोडी के जो बैठे सदस्य वो गुहार लगा रहे। हम दोस्तों जो हम आपको बताना चाह रहे कि जो 26 संगठन के तरफ से खड़े हुए थे और हार गए थे, हो सकता है कि उसी की यानी दुश्मनी ना निकाल रही हो शासन प्रशासन। कहीं ऐसा भी लग रहा है कि हारे हुए इसलिए इनकी कीमत कम हो गई है, और जो जीता हुआ है उसकी कीमत होकर इनका काम नहीं हो रहा है। फिर भी आप देखेंगे, और हमारे न्यूज लगाने के बाद में जिस प्रकार से इन्हें बताया कि इनके भी कोई 26 संगठन के आमदार इसके और ध्यान देते क्या, ये देखने की बात रहेगी। हमारा जो जिस प्रकार से न्यूज लगाए हमने, अब ये न्यूज लगने के बाद में शासन प्रशासन किस टाइप जागता है, इन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता, यह देखने की बात रहेगी।
और तब तक के लिए आप बने रहिए क्रांति की दस्तक से। महेंद्र माने, एकोड़ी, गोंदिया।